कोरोना की दूसरी लहर को देखते नागपुर के चक्रपाणी हॉस्पिटल के डॉक्टर दिनेश लांजेवार द्वारा निर्मित वेदामृत चूर्ण से कोरोना मरीजों को हो रहा है लाभ। आइए जानते हैं डॉक्टर दिनेश लांजेवार से, क्या है ये वेदामृत चूर्ण और क्या है इसे लेने की विधि और क्या है इसके लाभ, विशेष चर्चा में। अगर बात करें हम कोरोना की, नोवेल कोरोना की, अभी जो कोरोना स्ट्रेन चल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा घातक ऐसा माना जा रहा है। दिन ब दिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। नागपुर की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो रही है। इसमें आपने एक काढ़ा बनाया हुआ है जो ऐसा बताया जा रहा है कि कोरोना की मरीजों को ठीक करने के लिए काढ़ा बहुत ज़्यादा लाभकारी है। क्या कहेंगे इस काढ़े के बारे में? पिछले 3 महीने से मैं जो आयुर्वेदिक चीज़ें वायरल फीवर के लिए और कोरोना के लिए यूज़ करता था, लेकिन ये जो दौर आया है इस साल का कोरोना का जो इफेक्ट है वो पिछले साल से बहुत ज़्यादा था। तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा अच्छे से अपन ने ट्रीट करना चाहिए, इसलिए काढ़े में मैंने 2-4 इंग्रेडिएंट बढ़ा दिया, उसको स्टिकर लगा के पब्लिक में लेके आया और अप्रैल महीने में ही मेरे 3 से 3,500 पेशेंट जो है वो ट्रीटमेंट लेकर के 75-80% पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। कई पेशेंट का स्कोर कम हुआ है, कई पेशेंट का जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम था वो ठीक हुआ है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा है। मतलब मैक्सिमम पेशेंट इस रोग से बाहर निकले, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है और आज रोज़ 1000 पुड़ियों के लिए लोग आते हैं यहाँ पर और लोग 1000 पुड़िया लेके जाते हैं। इसमें हमने क्या किया है कि जो 4 चीज़ें ये पेशेंट में होती है ये रोग से संबंधित, वो एक है कि उसको बुखार आता है तो हमारे काढ़े में एंटीवायरल और एंटीपायरेटिक चीज़ है। उसको चेस्ट में ब्रीदिंग और पेन होता है, ब्रीदिंग लेने में तकलीफ और चेस्ट पे पेन भी होता है, तो इसीलिए हमने चेस्ट को क्लियर करने वाला एंटी कफग्न मेडिसिन डाला हुआ है, डाइजेस्टिव मेडिसिन डाला हुआ है, बल्य मेडिसिन डाला हुआ है, इस तरह अनुलोमक मेडिसिन डाला हुआ है। 4-5 प्रकार का मेडिसिन इसमें एक साथ है और पेशेंट को ये लेने के बाद तुरंत फ्रेश लगता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर हो जाता है, लंग्स ओपन हो जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, पेट साफ नहीं हो रहा हो तो साफ हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम रिपेयर हो जाती है और पेशेंट को त्रिदोष से मुक्ति हो जाती है, त्रिदोष सम स्थिति में आते हैं और रोग से मुक्ति हो जाती है। जी, तो ये जो काढ़ा है ये अगर किसी को उपलब्धता में लाना है, किसी को लेना है तो किस तरह से आपसे संपर्क कर सकता है? देखा जा रहा है नागपुर में काढ़े को लेकर पहले एक अलग सी होड़ लगी पड़ी है ना। ये काढ़े के कुछ ऐसा बूम हुआ है मार्केट में, काढ़ा हर कोई ढूंढ रहा है। तो वो काढ़ा और ये जो काढ़ा है इसमें क्या फ़र्क है और क्या कहेंगे? ये कोरोना का दौर देखते हुए मैंने वेदामृत चूर्ण नाम से एक औषधि बनाई है, जिसको मैं चूर्ण कहूँगा। वो हम जब पेशेंट को देते हैं तो उसको काढ़े के रूप में लेने को बोलते हैं। इसमें हमने जो इंग्रेडिएंट डाले हैं वो तो ये रोग को पक्का ही काम कर रहे हैं। इसके पहले जो चल रहा है उसमें और इसमें शायद ही कुछ फर्क होगा, क्योंकि ये रोग को जो काम करने वाले इंग्रेडिएंट है वो उन्होंने भी डाले हुए होंगे। क्योंकि मैं जो सोचता हूँ, हर आयुर्वेद वाला सोचता है कि काढ़े में एंटीपायरेटिक और एंटीवायरल चीज़ें होनी चाहिए, वो अनुलोमक होना चाहिए, वो एंटी कफ होना चाहिए और वो बल्ले भी होना चाहिए। ये 4 चीज़ें अगर कोई मेडिसिन में होती है तो वो ये कोरोना जैसे रोगों को तो निश्चित ही ठीक कर सकता है। ये जो आपका चूर्ण जो आपने बताया ये लेने के लगभग ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये चूर्ण लेने से कोविड नहीं होगा, है ना। तो ये कब तक के नहीं होगा, क्या उसका ऐसा एक पर्टिकुलर टाइमिंग है, क्या कहेंगे? इम्यून सिस्टम के ऊपर हमारा शरीर का स्वास्थ्य रहता है। अगर हमारी शरीर की प्रतिकार शक्ति ठीक है तो हमारे शरीर की तीनों दोष बैलेंस रहते हैं और इम्यून सिस्टम कम हो गई तो दोषों का इम्बैलेंस होता है और हम मेंटली भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं। तो हमारे काढ़े की खासियत ये है कि हाँ, ये तीनों दोषों को जगह पर लाने वाला काढ़ा है और ये एंटीवायरल और एंटीपायरेटिक बहुत अच्छा काम करता है और इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। इसलिए ये काढ़े का इफेक्ट कोरोना जैसे रोगों पे होना ही चाहिए और हो ही रहा है, क्योंकि हमने हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि विषम ज्वर जो होता है 3 से 7 दिन तक रहता है। तो विषम ज्वर जो है वो ठीक हो सकता है, तो ये कोविड-19 भी ठीक हो सकता है। लेकिन हम दावा करके नहीं बता सकते कि आज लिया और कल कोरोना ठीक हो गया, क्योंकि ये किताबों में दिया हुआ है, हमने प्रैक्टिकल किया हुआ है, लेकिन जितने लोग हैं उनकी सबकी अपनी अलग अलग प्रकृति रह सकती है। लेकिन ये काम कर रहा है, रिजल्ट दे रहा है
और हमखास लोगों को फायदा तो जरूर हो रहा है, क्योंकि फीवर जो है, बुखार, ये निश्चित ही ठीक करता है। और ये आज का जो कोविड-19 है उसमें फीवर ये मुख्य लक्षण है, और फीवर ठीक करता है तो बाकी के लक्षण भी उसके ठीक हो जाते हैं। अगर किसी सामान्य व्यक्ति को आपके इस चूर्ण की, इस काढ़े की अगर ज़रूरत है तो किस तरह से इस काढ़े को ले सकता है, पा सकता है, क्या कहेंगे आप? हाँ, सर्वसामान्य व्यक्ति अपने शरीर को मजबूत करने के लिए और ये कोरोना आदि बीमारियों को रोकने के लिए ये काढ़ा ले सकते हैं। इसका हमने 20 ग्राम का मेडिसिन बनाया है, एक पाउच बनाया है। वो इसको 4 ग्राम पर डे के हिसाब से 5 दिन ले सकता है। 5 से 7 दिन में उनके शरीर के अंदर की प्रतिकार शक्ति बन जाती है। अगर उसको कुछ लक्षण है, कुछ तकलीफ है, तो वो पूरी को 5 दिन के अलावा 10 दिन ले, और जिसको इन्फेक्शन है वो भी 5 दिन के अलावा 10 दिन लेना चाहिए, उसने सुबह शाम लेना चाहिए, तो उसका डोज थोड़ा सा बढ़ जाता है। बस इतना ही फर्क है। लेकिन जिनको इन्फेक्शन है कोविड-19 का, वो भी पेशेंट इसको ले सकता है, जिनको नहीं है वो भी ले सकता है। जो स्वस्थ है वो अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए ले सकता है। जिसको बीपी है वो अपना बीपी कंट्रोल करने के लिए ले सकता है। जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ा हुआ है वो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करने के लिए ले सकता है। जिनके शरीर में शुगर है वो अपना शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए ले सकता है। मतलब ये मल्टीपर्पज एक काढ़ा बनाया हुआ है, एक चूर्ण बनाया हुआ है, जिसका हम काढ़े के रूप में सेवन इसका करते उपयोग हैं। हर कोई कर सकता है। हर कोई इसको ले सकता है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हर्बल नेचुरल इंग्रेडिएंट है, एसिडिटी वाला, और किसी का बाईपास हुआ है या किसी के शरीर के अंदर बहुत औषधों का औषधि ट्रीटमेंट चल रही है, तो उसको थोड़ा सा नौशिया हो सकता है, हल्का सा गर्म हो सकता है, अलावा इसके और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नागपुर में इसकी उपलब्धता कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ सेंटर है, क्या कहेंगे? नागपुर में हम हमारे बारे में ही बोलेंगे। ओंकार नगर में मेरा एक पहला सेंटर है, और दूसरा सेंटर जो है वो चक्रपाणी हॉस्पिटल सिद्धेश्वर सभागृह के पास में सावित्रीबाई फुले नगर में है जी। तो वहाँ पे भी मेरी प्रैक्टिस है। वो भी 20 साल से मैं वहाँ पे एक टाइम प्रैक्टिस करता हूँ, और यहाँ पे भी मेरी प्रैक्टिस है। यहाँ मेरा चक्रपाणी पंचकर्मा योग निसर्गोपचार महाविद्यालय और हॉस्पिटल भी है। योगा, नेचुरोपैथी और पंचकर्मा यहाँ पढ़ाती भी है जी। अगर किसी को दूरध्वनि द्वारा संपर्क करना हो तो क्या उसको काढ़े की उपलब्धता हो जाएगी दूरध्वनि क्रमांक से? हाँ, तो हमने क्रमांक दिया हुआ है। पिछले 3 महीने से हमने कई लोगों को इस काम पे लगाया है कि ये सबको स्वास्थ्य देने वाला काढ़ा है, ये घर घर पहुंचना चाहिए। इसलिए हमारी 20 लोगों की टीम काम कर रही है, गांव-गांव में जा रही है, और कम मात्रा में, कम पैसे में ये सबको उपलब्ध कराया जा रहा है। उसके ऊपर मेरा खुद का नंबर भी है, हॉस्पिटल का नंबर है, हॉस्पिटल का नाम है, और ये सबके पास पहुँचे और सबको स्वास्थ्य मिले, ये हमारा उद्देश्य है। इससे आयुर्वेद बढ़ेगा, आयुर्वेदिक लोगों को आगे आने का एक अच्छा मौका है, इसलिए हमने इसका प्रमोशन किया। और काढ़े के साथ साथ एक और बड़ी उपलब्धि आपको मिली है। सेंट्रल इंडिया में आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कोरोना के इस पीरियड में आयुर्वेदिक 20 बेडेड हॉस्पिटल कोरोना की सेवा में आप कल से शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे उसके बारे में? कैसे इस चीज़ की प्रेरणा आपको मिली, कहाँ से सुझाव आया दिल में? तो पिछले 4 महीने से हमने कोविड-19 के ऊपर, जिसका स्कोर 15 है, 17 है, ऐसे रुग्णों को ये आयुर्वेदिक मेडिसिन और जीवामृत, वेदामृत चूर्ण ये देने से उनका स्कोर कम हुआ। क्योंकि उनको बेड नहीं मिल रहा था, तो मेरे डे केयर हॉस्पिटल में वो दिन भर के लिए आते। सलाइन लगाने के बाद आयुर्वेदिक मेडिसिन और वेदामृत चूर्ण लेकर के उनका स्कोर कम हो गया, उनकी तबीयत पूरी तरह स्वस्थ हो गई। तो ये प्रेरणा मिली कि क्यों ना अपन 20-25 बेड का हॉस्पिटल डाल के अपने आयुर्वेद से ये बड़ी बीमारी को ठीक करें। और उसका आज ओपनिंग हो रहा है बिड़गांव में। 20 बेडेड प्राण हॉस्पिटल शुरू हो रहा है आज, और इससे कई लोगों की जान बच सकती है। इसमें सिर्फ मैक्सिमम आयुर्वेदिक मेडिसिन से ही ट्रीटमेंट की जाएगी, पंचकर्म दिया जाएगा, वेदामृत चूर्ण जैसे काढ़े दिए जाएंगे, फ्रूट का मैक्सिमम डाइट रहेगा, नेचुरल डाइट रहेगा, योगा रहेगा, निसर्गोपचार ट्रीटमेंट रहेगी, और एक यूनिट हमारा एलोपैथी का भी रहेगा। इमरजेंसी आई तो उनको हम ऑक्सीजन दे पाए, और एलोपैथी के डॉक्टर उनको हैंडल करेंगे, ऐसी भी व्यवस्था वहाँ है। जैसे पूरे नागपुर में बेड को लेकर मारामारी शुरू है, तो अगर आपके इस आयुर्वेदिक 20 बेडेड हॉस्पिटल में अगर किसी को बेड ऑक्यूपाई करना है, बेड लेना है, क्या प्रोसेस है उसकी, क्या करना होगा उसको? और उसके लिए हमारा जो चूर्ण पे नंबर दिया हुआ है वो नंबर पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम
प्राण हॉस्पिटल के नाम से वो एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे कि इस नंबर पर आप, अगर आपको नेचुरोपैथी चाहिए, आयुर्वेद चाहिए और नेचुरल तरीके से आप कम पैसे में ठीक होना चाहते, तो हम उनके लिए हमारा नंबर दे देंगे और ये सुविधा उपलब्ध